भाई मैं तो जनता का सेवक हूँ, उनका नौकर हूँ, आप तो राजा महाराजा हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर अब राजनीति होने लगी है। एक पूरे जो अखिलेश यादव ने बोला तंज कसा, उसको पूरा राजनीति का रूप दे दिया गया। और देखिए किस तरह से पलटवार किया गया है ये ब्रजेश पाठक की तरफ से सर्वेंट लिखकर। आपको याद होगा कि इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है। और इसको लेकर सियासत अपने चरम सीमा पर है। जो सियासी जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनका कहना है कि भाई अखिलेश यादव ने सिर्फ तंज कसा था और ऐसे ही बोला था सर्वेंट के रूप में। और उन्होंने क्या गलत बोला था? अगर विपक्ष की बात करें तो वही सत्ता पक्ष कह रही है भाई अगर आप नौकर बोल रहे हैं तो हाँ हम नौकर हैं और हम जनता के नौकर हैं, और जब तक जनता हमें चुनेगी तब तक हम जनता के नौकर रहेंगे। और उसके बाद और जनता का एक कहते हैं कि एक नौकर जिस तरह से काम करता है जनता के लिए वो काम करेगा। भाई हमारा काम ही है, तो हम काम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। तो सर्वेंट ब्रजेश पाठक जो है लिखा गया है सोशल अकाउंट एक्स पर, उन्होंने अपने सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिख दिया है। देखिए कुल मिलाकर जो अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इस तरह राजनीति अब जो है वो राजनीति किस ओर जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि राजनीति की जो दिशा है वो किस ओर जा रही है। और अब नौकर तक कहने की नौबत आ गई है विपक्ष को। समाजवादी पार्टी को अराजकता गुंडई पसंद है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डीपी यादव जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमसे थोड़ी देर में मुखातिब होंगे। सबसे पहले डीपी यादव जी आपका ही रुख कर लेते हैं। डीपी भाई ये क्या कुछ चल रहा है? आखिर राजनीति किधर आ गई है? मतलब नौकर तक कहने की नौबत आ गई। आपने नौकर कहा, उन्होंने पूरे सोशल अकाउंट पर अपना नाम ही बदल लिया, बड़ा पलटवार कर दिया कि हाँ हम नौकर हैं। अब बताइए, वो कह रहे हैं हम नौकर हैं। मनीष जी, नाम बदलने से या अपना जो है कहीं न कहीं जनता को बरगलाने से सच छुपेगा नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी का पाप है वो धीरे धीरे बाहर निकल करके आ रहा है। देखिए जिस प्रकार से 11 अक्टूबर को पूज्य जो जयंती थी जयप्रकाश नारायण जी की, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ा, भारत जब गुलाम था उस समय भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे उन्होंने। जब 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था तो उस समय भारतवर्ष के जो बड़े नेता थे सारे गिरफ्तार हो गए हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे आपके जो है जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे अब्दुल गफ्फार खान रहे हो। तो कहीं न कहीं जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। और जब भारत आजाद हो गया उसके बाद भी जयप्रकाश नारायण बैठे नहीं और वो सत्ता की मलाई या जो है सुख सुविधा नहीं भोगे। उन्होंने उसके बाद भी तत्कालीन सरकार की जो कमियां थी उनको कहीं न कहीं गिनाने के लिए, उनको दूर करने के लिए सप्त क्रांति, जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। और उसके बाद से तमाम परिस्थितियां बदली, देश में इमरजेंसी लागू हुआ, तमाम नेता पैदा हुए। उनकी जयंती मनाने के लिए भारतवर्ष में जो है उत्तर प्रदेश में है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार रोक रही है। जिस जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल केंद्र को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बनाया था, उसको सजाया था, संवारा था, उस पर ताला लगवा दिया आपने अफसरशाही के द्वारा, अपनी तानाशाही में। भारतीय जनता पार्टी की एक गुंडागर्दी और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चलने वाली नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लग गए हैं। और ऊपर से ये उप मुख्यमंत्री, अभी आप देखिए, मैं अखबार पढ़ रहा था मनीष भाई, बताऊं, प्रयागराज में इनके पास एम्बुलेंस नहीं है। लोग 100 को हॉस्पिटल से घर ले जा रहे हैं, किसमें कपड़े में बांध करके। और लखनऊ में आपके ठाकुरगंज इलाके में अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है। और इनको दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए बहुत फुर्सत है। और ब्रजेश पाठक जी सर्वेंट
सर्वेंट जिस संदर्भ में कहा माननीय अखिलेश जी ने कि आप केवल हाँ ना कर सकते हैं, आप ऊपर से आरएसएस के द्वारा बैठाए गए, केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बैठाए गए हैं। जिस प्रकार से एक सर्वेंट होता है, एक नौकर होता है, वो केवल अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, उसको केवल जो कहा जाएगा अपने आकाओं द्वारा वही करेगा। उसी संदर्भ में ये है, ये जनता के क्या नौकर बनेंगे, ये तो जनता का खून चूसते हैं, जनता को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम करते हैं। डीपी भाई अगर एक चीज बताइए कि अगर कोई चीज मना की जा रही है कि यहाँ मत जाइए सुरक्षा कारणों से, और उन्होंने बताया भी कि भाई सील की गई है, क्या क्या चीजें हैं उन्होंने बताई, बावजूद इसके आप लोग वहां जाकर क्या मतलब हासिल क्या किया? आपने वहां जाकर माल्यार्पण कर लिया और वहां पर क्या हासिल कर लिया? उसके बाद सर्वेंट कहा जा रहा है ब्रिजेश पाठक को, क्या हासिल किया आपने? ये दो चीज बता दिए, हासिल कर क्या कर लिया आपने? हासिल वही किया जो सबको दिखाई दे रहा है कि हमने जयप्रकाश नारायण को, जो लोक नायक थे, उनको जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित किया। और ये क्या कम बात है कि श्रद्धांजलि वहीं अर्पित होती और कहीं अर्पित नहीं हो सकती? बिल्कुल, मतलब जहाँ पर नहीं मूर्ति ना होती तो श्रद्धांजलि अर्पित नहीं होती, यही कह रहे हैं? आप ये बताइए आप मूर्ति ना होती श्रद्धांजलि अर्पित करते ना करते, बताइए ना। अच्छा ये बताइए, जो प्रधानमंत्री जी जगह जगह का चोंगा पहन करके जा करके लोगों के साथ उनका प्रदर्शन करते हैं, अगर वो न करते तो क्या उनको प्रधानमंत्री नहीं बनता? करते हैं सर, किस चीज का अभी गए थे उत्तराखंड में, आप नहीं देखे थे जब जाते आदिवासी? मतलब सनातन धर्म के बारे को बढ़ा रहे हैं तो चोंगा पहन रहे हैं, क्या बात है? तो उनका बढ़ाना हो गया। नहीं वो सनातन नहीं, तो वहाँ पर रोक थी क्या? वहाँ किसी ने मना किया था? नहीं, सरकार ने वहाँ मना किया था और वो चले गए थे। क्यों रोक रही है? आप ये बताइए, सरकार क्यों रोक रही है? सरकार ने कुछ, अगर कुछ वहाँ पर नहीं कुछ गड़बड़ होती तो इसके जिम्मेदार कौन थे? नहीं, उस पर कूद कर गए वहाँ पर माल्यार्पण करने, क्या बात करते हैं डीपी भाई? हमने खुद उस तस्वीर को जब देख रहे थे तो हम लोग को, अभी सुनिए ना, पहले बात तो सुनिए। अखिलेश यादव इतने युवा भी नहीं है कि यहाँ से जंप मार देंगे और कूद जाएंगे कई किलोमीटर तक। अब उनकी उम्र भी ढल रही है। हम लोग देख रहे थे, बड़ी बारीकी से जब देखा गया तो चोट लग सकती थी उनको। चलिए खुदा न खास्ता ऊपर वाले की दया की उनको चोट नहीं लगी, अगर कहीं चोट लग जाती फिर जिम्मेदारी कौन लेता? ऊपर से आप नौकर और तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। हमें भी तो अपने शब्दों की मर्यादा लेकर चलनी चाहिए। डीपी भाई, एक नेता विपक्ष आ रहा है, क्यों नहीं वो गेट खोल दे रही है सरकार? क्यों नहीं जाने देती थी भाई? उसने बताया कि सुरक्षा कारणों की मजबूरी और चीजें बताई उन्होंने, डिप्टी सीएम ने बताया। क्या बात करें डीपी भाई? मतलब शासन में आप नहीं ना है, आप गुंडागर्दी करेंगे, शासन में नहीं ना है आप, शासन में बीजेपी है, आपको उसके हिसाब से तो कुछ तो चलना ही पड़ेगा ना। क्या बात करते हैं? सुनिए, अब हम सुनिए, बड़ा आप बोल रहे हैं, सुनिए, बड़ी बोल रहे हैं आप, सुनिए डीपी भाई, सुनिए मेरी बात, कोई नहीं रोक पाएगा, तानाशाही नहीं चलेगी। सुनिए, तानाशाही नहीं चलेगी। बंगाल में है, सुनिए योगी आदित्यनाथ को, सुनिए मेरी बात को, अब ना का काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नहीं, योगी आदित्यनाथ को बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करने से रोका गया था। क्यों रोका गया था? आप चुनावी जनसभा में और क्या बात कर रहे हैं? अब हो गया, सब चीज हो जाती, तब टाइम टाइपिस हो जाती। ठीक है, ठीक है, राज शर्मा जी आपके पास आते हैं। ठीक है मनीष जी, पूरी बात सुनिए। नहीं, आप इस तरह से डिबेट मत करिए, पूरी बात सुनिए। वहाँ पर अखिलेश जी गए, वहाँ पर कौन सी कानून व्यवस्था बिगड़ गई? क्या वहाँ पर नुकसान हो रहा था? नहीं, क्यों आपको, अगर आपने परमिशन मांगी डीपी भाई, आपने परमिशन मांगी, उन्होंने कहा कि भाई ये चीजें हैं, परमिशन नहीं मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं परमिशन नहीं मिलती है माल्यार्पण के लिए। ऐसा सुनिए ना डीपी भाई, माल्यार्पण के लिए सरकार ने परमिशन, आपको पूरी और जानकारी बता दूं, परमिशन देने के बाद बड़े ताज्जुब की बात तो ये रही, एक बार परमिशन दे दिया शासन ने, उसके बाद ताला लगा दिया, पता नहीं किसके कहने पर। परमिशन थी आपके पास? वो फोटो भेजिएगा जो परमिशन थी, हम भी देखना चाहेंगे। ठीक है, कैंसिल कर दिया, परमिशन देने के बाद कैंसिल कर दिया। कह रहे हैं तो परमिशन की जो आपको कैंसिल नहीं की गई थी वो परमिशन की तो फोटो भेज दीजिएगा महाराज। आप ये बताइए मनीष जी, ये बताइए, आप उसके बाद शासन ने कोई गाइडलाइन जारी किया कि ये खतरा था? क्या खतरा था? क्या सर, उन्होंने बताया, वो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इतना तो आप लोगों के भी तो समझ होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो शासन भी देखता है, उनके साथ बहुत सारी चीजें चलती है कि नहीं चलती है? मनीष जी, शासन केवल तानाशाही ठीक है, शासन केवल, ठीक है, शासन तानाशाही कर रहा है। ठीक है, संविधान समाप्त करना। ठीक है, राज शर्मा जी, ठीक है, कैप्टन आई सिंह भी हमारे साथ, भदौरिया जी भी जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, स्वागत है चैनल में आपका। राज शर्मा जी, इन्होंने सर्वेंट कहा, नौकर कहा, सर्वेंट की तस्वीर आपने देख ली। याद है आप लोगों ने कहा था क्या नाम है, चौकीदार चोर है, पीएम ने उस समय चौकीदार लिख लिया था। तो इस तरह के शब्दों का आप यूज करेंगे, उसका बेनिफिट बीजेपी उठा ले जाएगी।
वो आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है। उसके बाद आपने देखा था क्या हश्र हुआ था आप पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के। राज भाई आपके आ गया। हाँ ठीक है। मैं मनीष भाई सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी भी शब्द को तुच्छ शब्द क्यों समझते। इनको ये पता है कि आईजी, डीआईजी, डीजीपी, जनरल तक लिखा जाता है पब्लिक सर्वेंट। क्या सर्वेंट शब्द क्या छोटा शब्द है? सर्वेंट का मतलब घर का नौकर नहीं है। तो कह रहे हैं हम सर्वेंट हैं। पहले मनीष भाई अब सुना, एक और मेरी बात है मनीष भाई, एक चीज आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप एंकर हैं, हम हमारी बात को जो काटे वो बीजेपी का पर्वत, ये आने से इतनी। अरे सर हम आपकी कुछ चीज करेक्ट तो कर ही सकते हैं। एंकर है क्या चुप थोड़ी ना रहेंगे सर? एंकर है तो चुप रहेंगे क्या? एंकरिंग चुप करने के लिए बैठे क्या? आप कुछ चीज बोल रहे उसको करेक्ट भी तो करेंगे। प्रवक्ता को भी चुप नहीं करेंगे ना, ठीक है। प्रवक्ता को बोलने नहीं दोगे। हम चुप नहीं कर रहे, मैं करेक्ट करके बोल रहा हूँ। आप बोलिए, अपनी बात पूरी रखिए ना। नहीं, आप मुझे बताइए क्या सर्वेंट शब्द गलत है? डीजीपी पब्लिक सर्वेंट है, लीजिए पब्लिक सर्वेंट है डीजीपी, आईजी पब्लिक सर्वेंट है, डीएम पब्लिक सर्वेंट है। इसमें पाठक जी को क्या हो गया? नाटक करना है यार, गजब है। अरे मुख्यमंत्री है भाई, वो स्टेज कलाकार बन गए। और एक और बात, मैं आप ही की बात सुन रहा था कि वहां उनको अखिलेश जी को खतरा था, तो क्या आपने वहां पे देखा प्रवेश निषेध लिखा था कि वहां जाना मना है? एक आप मुख्यमंत्री को आप ये कह रहे हैं कि वहां दूसरी जगह कर लेते, अगर वो वहां कर रहे तो क्या दिक्कत थी भाई? अरे एक बात सुनो, कोई भी आज आप सत्ता में हो और कल हम लोग आ जाएंगे, कोई दूसरा आ जाएगा। अरे भाई सत्ता तो बदलती रहेगी, काट की हंडिया एक दिन तो चढ़ेगी ना। आप मतलब मनीष भाई मतलब दुख पहुंचने लगा आप। अरे आखिर ये छोटी सी बात थी भाई, सुबह का पूर्व मुख्यमंत्री वहां जाता था, वो इतना कह देते कि भाई नहीं 4 लोग जाएंगे, आप मुख्यमंत्री जी 4 लोग जाइए। नहीं बड़ी सुनिए ना राज भाई, अब सुनिए, बड़ी अच्छे तरीके से आप कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जा रहा था, भैया 4 लोग जाएंगे, कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब जब उसी पूर्व मुख्यमंत्री को कहा गया तो उसी पूर्व मुख्यमंत्री को शालीनता दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए? सीएम योगी को जब बंगाल में रोका जा सकता है, यहां पर अगर कुछ हो रहा है कि भाई नहीं हो तो वहां पर सही है, यहां पर गलत हो जाता है ना। अगर कुछ कहे के अगर आपको रोका जा रहा है कि नहीं यहां पर भाई कुछ हो सकता है, दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि क्या नाम है अखिलेश यादव जिस तरह से फांद के जा रहे थे उनको चोट लगता, हम लोग को भी दुख होता कि बताइए एक पूर्व मुख्यमंत्री हमारे चोटिल हो गए। मनीष भाई आपको शायद ये तो पता होगा, मैं टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं आप लोग हैं सर। हाँ है, अभी आप सपा के प्रवक्ता ही की तरह बोल रहे हैं ना, तभी हम बोल रहे हैं। नहीं एक और बात, मैं जेन्युइन बात करता हूँ, मैं सीने पे हाथ रख के कसम खा सकता हूँ, मैं अपनी अंतःकरण की बात सुनता हूँ, मैं यहाँ टीएमसी का प्रवक्ता हूँ। आप हम लोग आप लोग क्या कहते हो ये बताइए? हम लोग आप लोग कौन है? आप किस खेमे में बताइए? नहीं आप तो हमारे ऊपर वैसे भी एलिगेशन, राज भाई हमारे ऊपर तो आप वैसे भी एलिगेशन लगाते हैं, तब नहीं सोचते हैं, एलिगेशन लगाने से पहले तब नहीं सोचते हैं। आप एलिगेशन के काम करते हैं मनीष भाई। अच्छा आप नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछते हैं तो हम एलिगेशन का काम करते हैं। आप पूछो सवाल, एक और बात, सवाल आप जितने पूछिए हम जवाब देंगे, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन आप हमें बोलने तो दीजिए। हम बोल रहे थे, आपने हमें कहाँ ला दिया? नहीं सर आप बोल रहे थे, हम आप ही पे लेकर आए। सरकार अरे सर उसी में तो हम भी सवाल पूछेंगे ना, हमारा भी तो फर्ज बनता है सब सवाल। मुझे एक बात बताइए, आपकी बात के जो अब आप अभी जब प्रवक्ता सपा के बोल रहे थे तो आप एक बात बोल रही थी कि भाई वहां पे कुछ हो जाता, फला हो जाता। मैं कह रहा हूं, आप मुझे बोलिएगा क्या गलत है, मैं कह रहा कि वहां के वो इंदुमणि त्रिपाठी जो भी है या कोई भी आईएएस जाता, वो कहता भाई देखिए मुख्यमंत्री साहब आप 4 लोग लेके जाइए, माल्यार्पण कर लीजिए और चुपचाप आ जाइए, इसमें क्या दिक्कत होती? चलो इन्हें घटना बनानी है। अब अगर पाठक जी ने सर्वेंट लिख लिया तो वो पहले तो ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बताएंगे वो कौन से सर्वेंट है। जब से मैं कहता हूं डीजीपी तक पब्लिक सर्वेंट है, इसमें क्या बुरी बात है भाई? हर कोई इंप्लॉय सर्वेंट है, इसमें क्या दिक्कत कह दी? अखिलेश जी ने क्या गलत कह दिया कि आपने अपना नाम लिखा? तो हाई स्कूल की मार्कशीट में भी बदलवा लोगे, इंटर की मार्कशीट में भी बदलवा लोगे, मतलब ठीक है जवाब भी ले लेते हैं। मनीष भाई एक मिनट, मनीष भाई
इस देश को आंख बांध के बर्बाद मत होने दीजिए। हाँ, आने वाली संतानें आप जैसे लोगों को माफ नहीं करेगी। बता अच्छा रहा हूं। नहीं, आप लोग को माफ कर लेंगी सर? हमें हम माफ लोग तो करेगी। आपकी तरफ हम देखते हैं, रोज हम लोग को लड़ रहे तो माफ करेगी। हम देश को हम बचाने आपको के लिए देखते लड़ रहे हैं, हम आपको देखते आप हैं सही- और सोचते बोलिए। हैं पता नहीं आने वाली संतानें छोड़िए, जो संतानें अब पैदा हो गई हैं, जो अच्छा, चल एक रही और हैं, बात याद वो आ आप गई। लोग को माफ अरे, करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, एक कैप्टन और आई सिंह बात याद भदौरिया आ जी। गई। अरे मनीष भाई, एक और बात याद आ गई। हाँ, कल से मेरे 9 दिन के व्रत होंगे। है तो हमारे ठीक है, ठीक है, ठीक है राज भाई, अब सुन लीजिए। अब भदौरिया, एक मिनट, अब भदौरिया जी को सुन लीजिए ना। अभी हम आते राज भाई आ रहे हैं, इस पर भी आ जाएंगे, आ रहे हैं। भदौरिया जी जवाब दीजिए। मनीष जी जिस तरह से ये कह रहे थे कि वहाँ परमिशन देना चाहिए था, शायद समाजवादी के प्रवक्ता ये भूल जाते हैं जब इनका शासन काल था तो योगी आदित्यनाथ को जो है ना परमिशन नहीं दी गई थी सभा करने की। हाँ, और उससे पहले जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे तो कार सेवक जब जा रहे थे कार सेवा के लिए तो परमिशन भी नहीं दी थी। अगर कार सेवकों ने जाने की कोशिश करी तो उनपे गोलियां चलवा दी थी और हजारों कार सेवक मारे गए थे वहाँ। तो ये समाजवादी वही पार्टी है, समाजवादी ना कह के सरकार ये बना ली। इसको तो एक मिनट राज भाई, आपकी बात सुना गया, आप उनकी सुन लीजिए ना प्लीज। हाँ, गोल टोपी वाले कहिए इनको। ये इनकी जो सोच है वही है, तो इसलिए कहना गलत तो नहीं होगा। आज कांग्रेस और ये दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। अभी जैसे राज भाई कह रहे थे, बड़ा पक्ष ले रहे थे कि आप ऐसा मत करिए, देश को ये हो जाएगा। अरे राज भाई, आप अपने जमीन में झांक के देखिए कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं क्या वो रास्ता सही है? जिस देश ने आज समर्थन एक हमारे पुराने दोस्त का किया है, जो हमारे साथ सुख दुख में खड़ा है, आज आप उस पार्टी, आपकी पार्टी देश का विरोध करके, देश के संविधान का, सरकार का विरोध करके आज किसके साथ खड़ी? आप लोग इधर उधर की बहस के बातें क्यों करते हैं? आप भदौरिया भाई कर लो यार। आज इसी पे इसका डिबेट रखिए। हाँ, उसी पे आ रहे हैं ना राज भाई, आ रहे हैं ना। हाँ, ठीक है भदौरिया जी बोलिए। हाँ, इन्हें राज भाई को अपने जमीन में झांक के देखना चाहिए कि आप जिसकी आप सपोर्ट में वो बात कर रहे हैं ना, वो भी आप अपने धर्म में देखिए कि आप इसको गलत कर रहे हैं। जब देश बचेगा तो आप राजनीति भी कर बोलो, तो देश ही नहीं बचेगा, राजनीति कहाँ के करोगे जाके? जिस तरह से इन लोगों की जो सोच है वो देश को बर्बाद करने वाली सोच है। आप थोड़ा सा सोच विचार के बात करिए, आंखें मूंद के समर्थन किसी का राज भाई मत करिए। कि कांग्रेस जो है ना इस देश को बर्बादी के रास्ते पे ले जा रही है। कांग्रेस तो कह रही है कि वो तो भाई सभी यहाँ पर देखिए, अब हम बात करें तो नौकर है सब। जब नौकर है तो यहाँ लिखने से कोई फायदा थोड़ी ना है। आप हैं और उन्होंने क्या गलत कह दिया है अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं तो? नहीं भाई, ये लोग तो राजकुमार है ना, इसलिए दूसरे को नौकर कहते हैं। हम तो कहते हैं हम तो नौकर है जनता के। बिल्कुल हम जनता के नौकर हैं और जनता के हम सर्वेंट हैं। हम तो उसी हिसाब से अपनी विचारधारा रखते हैं क्योंकि हम लोग जमीन से आए हुए लोग हैं, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ये तो सीधे हवाई जहाज से जो उतर के आते हैं ना, सीधे आते हैं, उनको पद मिल जाते हैं। जैसे इनकी कांग्रेस में प्रियंका गांधी पहले कार्यकर्ता भी नहीं थी और डायरेक्ट जो है ना वो राष्ट्रीय महासचिव बन गई। तो ये डायरेक्ट जो राजकुमार है राजशाही परिवार से हैं, तो इसलिए इनको बाकी लोग सब सर्वेंट ही नजर आएंगे। ठीक है डीपी यादव जी, ये जो महाबहस हो रही है कि भाई वहां जाने नहीं दिए और क्या नाम है, ठीक है भदौरिया जी, एक मिनट आते हैं आपके पास। फिर मतलब महाबहस हो रही है, जाने नहीं दिए, फिर उनको नौकर कह देना। अरे भाई, नौकर कह देना कोई बड़ी बात नहीं। आपने नौकर कहा कि आप नौकर हैं। अगर देखिए, एक होता है कि आप पब्लिक के नौकर, सुनिए एक मिनट राज भाई, एक मिनट ना राज भाई, इतना टेंशन में क्यों आ जाते हैं राज भाई आप लोग, है ना? डीपी यादव जी की यहाँ पर नहीं, हमें नहीं टेंशन है, नहीं टेंशन में आ जाते हैं आप लोग। देखो ना, एक मिनट, डीजीपी पब्लिक सर्वेंट है। अरे सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। डीजीपी पब्लिक सर्वेंट है, वो सब जानते हैं सर, लेकिन पब्लिक में ये कोई नहीं कहता तुम नौकर हो। कहने का भी एक लहजा होता है, आदमी किस तरह से नौकर कह रहा है। घर, सुनिए मेरी बात को, आपके घर में भी अगर नौकर होगा तो आप उसे ये नहीं कहेंगे तुम नौकर हो, ठीक है? कहने का एक लहजा होता है सर, उस लहजे को भी हमें समझना चाहिए। डीपी यादव जी, जिसका जैसी ठीक है। और एक बार इसी तरह बात नहीं है, मगर वो सर एक मिनट और अच्छा, वो किसके लिए आए फिर? एक मिनट ना राज भाई, आ रहे हैं। पाठक जी, राजनीति में चौकीदार चोर है कभी नारा दिया था आप लोगों ने, हुआ क्या बाद में 2019 में? यही हुआ। इस तरह के अगर आप लोग बयानबाजी करेंगे तो आपको नहीं लग रहा है
कि बीजेपी उस पिच पर आपसे अच्छा खेलना जानती है डीपी यादव जी? अब बीजेपी की सारी चीजें खुद चुकी है मनीष जी। बीजेपी किसी भी पिच पर खेलने लायक नहीं रह गई है। अब एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, और जो प्रोपेगेंडा फैला रही है भारतीय जनता पार्टी, अब इसके झांसे में लोग नहीं आने वाले हैं। अब नौकर हैं तो वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की जो हिदायतें होती हैं, जो उनके दिशा निर्देश होते हैं, उसी का तो पालन करते हैं। तो और उनको क्या कहा जाए, अपने मन से तो कुछ कर नहीं पाते हैं, बैठाए गए हैं ऊपर से केवल रबर स्टैंप की तरह से। तमाम दुनिया भर की बातें इधर उधर जा करके देख रहे थे, अस्पतालों की सुविधाएं और वहां पर स्थितियां, क्या हुआ, कोई सुधार हुआ? उनको ऊपर से डांट पड़ गई, आप कुछ नहीं देख सकते हैं, आप जाकर के घर में केवल बैठिए। अब वहीं से अपना संचालन कर रहे हैं। क्या स्थिति सुधरी अस्पतालों की? कोई व्यवस्था आपको सुधरी? कैसे पता चला उनको डांट पड़ गया कि अब आप अस्पतालों का संचालन एक बात नहीं और बता, और सुनिए मनीष जी, एक बात और बता दूं, इन्होंने एक बार शुरुआत में ही कहा था जब ये बने थे चिकित्सा मंत्री, कि बिना मेरी जानकारी के जो है कई डॉक्टरों के और इधर उधर सीएमओ के ट्रांसफर कर दिए गए। अब बताइए, कोई बताता है ऐसे लोगों को? तो इनकी अपने विभाग में नहीं चल रही है और केवल उल जुलूल की बातें करते हैं। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष जाकर के माल्यार्पण कर रहे हैं, उनको परमिशन नहीं दे रही है तानाशाही सरकार। इसमें तो आप ही लोग डीपी यादव जी घिरे हुए हैं, हजारों की संख्या लेकर जाने से कुछ होगा ना? घिरे हुए आप ही हैं डीपी भाई। बिल्कुल नहीं, हम गए, आप हम ही लोग और घिरे जाएंगे हुए आगे हैं। भी। आपने माल्यार्पण करके, आप लोग माल्यार्पण अगर आप चाहते हैं तो हमारी- बहुत अच्छे से हो जाता। बिल्कुल हो जाता, सरकार नहीं चाह रही थी। ठीक है, देखिए वहीं डॉक्टर लेकिन यही लोहिया है के- ना कि डॉक्टर सर, वही लोहिया- अभी भदौरिया अच्छा जी ने एक मनीष जी, चीज कही, आप एक चीज उन्होंने बोली कि भाई एक कई बार जनसभाओं को कैंसिल कर दिया गया योगी आदित्यनाथ की। जी। क्यों कर दिया गया था? किसी कारण से किया क्यों- गया होगा क्योंकि कि वो राजनीतिक दंगा द्वेष था फसाद आपका। फैलाने का, दंगा फसाद फैलाने का काम हाँ, करते हैं। अब दंगा ये जहाँ फसाद बाबा फैलाने देते- का अब आ गया हाँ, मामला। जहाँ दंगा हाँ, जहाँ मतलब भाषा जनसभा देते हैं, कर रहे हैं वहाँ तो पर दंगा उन्माद फसाद फैला फैलाने रहे का- हैं। कितनी बिल्कुल, जनसभा में अतीत दंगा की- फसाद फैला है? एक जनसभा बताइए। अतीत का अनुभव यही सुनिए कहता ना, है नहीं कि नहीं, जहाँ अतीत पर का भी ये अनुभव अभी हम बातें वो भी आ जाते हैं, जाएंगे, वो अतीत पर भी आ जाएंगे तो डीपी भाई आप जी। लोग नहीं बोल पाएंगे। हमको ये बताइए ना, जनसभा बताइए कितनी जनसभा किया कि तमाम जिसमें दंगा फैल जनसभाएं गया? में भगदड़ मच, अब हम कहाँ गिनाएं इतना तक जा करके। अरे जहर एक उगलने बता का तो दीजिए काम डीपी करते हैं। भाई, एक बता जहर दीजिए उगलने जनता का काम को। करते हैं, एक नहीं, इनकी अभी सैकड़ों हम उनकी कह रहे हैं जहाँ आप पर 100 जहर है, हम उगलने- एक कह रहे बताने के लिए, हर आपके पास सभा एक में ना है। आप इनकी हर सभा सुनिए जहाँ पर ये जहर उगलने का काम अरे करते हैं। हमें बताइए ना कहाँ जहर उगल दिया और तो कहाँ पर आप भगदड़ मच गई। आप उठा करके देखिए, आपके पास तमाम, आप ही के पास पड़े होंगे, सर आपके जो डीपी है, भाई, आपके स्टूडियो आप में लोग जो है, एक अच्छे नेता है, कम से कम आप लोग रखा तो आपके- कीजिए लिस्ट में। ठीक है, आपके स्टूडियो में जो है तमाम इनके कैसे नहीं पड़े हमारे होंगे, पास उसको चलाइए। बहुत कुछ है। ठीक है, ठीक है राज शर्मा हाँ, जी, तो चलाइए बस। हाँ ठीक है, चलाइए। हाँ जबरदस्ती चला दो, जबरदस्ती चला दो जी। डीपी भाई। नहीं तो ठीक है चला राज करके शर्मा। देखिए ना हाँ, उसको, नहीं हम क्या तो रोका नहीं देखें, हम जाएगा। आपसे तो पूछ ऐसे रहे प्रतिबंध हैं, नहीं- हो सकता है आप इनके जहाँ तो- बताएं मेरे पास ना हो। हाँ देखिए डीपी भाई, इनके पर तो चुनाव आयोग ने कई बार प्रतिबंध लगा दिया। हाँ नहीं तो चुनाव आयोग ने लगाया आप है जो- तो वो थोड़ी ना हाँ। लगाएंगे, चुनाव आयोग लगा सकता है। आप बिल्कुल। लोग थोड़ी ना लगाएंगे जनसभा करने के लिए। तो चुनाव आयोग हम भी लगाएंगे नहीं नहीं, जनसभा, चुनाव क्योंकि आयोग ने ये लगाया है कि वहाँ आप पर- चुनावी जनसभा में वहाँ भगदड़ मचा पर- रहे हैं। हमें वहाँ बताइए। वहाँ पर स्थिति खराब होने का डर रहता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है बिगड़ने का डर रहता है। यहाँ माल्यार्पण में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का क्या डर है, आप ये बताइए ना। आप मनीष जी, कॉमन सेंस, एक नाम नागरिक भी ये सोचेगा कि कोई माल्यार्पण करने जाता है तो उससे क्या स्थिति बिगड़ने की सर संभावना ऐसा है ना, क्या बिगड़ सुनिए जाएगी ऐसा है, कानून व्यवस्था? सरकार बहुत ये कुछ बताइए। देती नहीं। उसी अच्छा के एक चीज बगल- बताइए, मनीष जी सुन लीजिए एक मिनट। उसी के बगल में 11 तारीख को जयप्रकाश नारायण की, 12 तारीख को लोहिया जी की नहीं वो पुण्यतिथि बता थी। तो रहे लोहिया सील पार्क थी, में हुआ कि नहीं वो हुआ? बता तो रहे सील थी उसमें, वो अभी वो जब जो जगह थी, ठीक है, वहां पर लोहिया पार्क में हो अनुमति जाता, नहीं उसी के थी। बगल पे। वहाँ पर नहीं होता, नहीं क्यों नहीं आप अनुमति नहीं, थी? सुनिए ना, आप क्यों लोहिया नहीं? जी की क्योंकि जयंती मनाते हैं, जयप्रकाश सुनिए मेरी नारायण- बात को ना, लोहिया जी की जयंती मनाए आप लोग अगर जाते हैं तो मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ जाते, जब पुण्यतिथि मनाते हैं आप लोग, या फिर गांधी जी की मनाते हैं, आपको कभी रोका गया? नहीं रोका गया ना। अगर कुछ रोका जा रहा है कुछ समझ के, ठीक है राज शर्मा जी आपका रुख कर लेते हैं। राज भाई यहाँ पर, भाई यहाँ पर तो सवाल ये है कि अगर आप लोग जो है आप इस तरह से मतलब सर्वेंट, या फिर आप जो कह रहे हैं कि भाई वो भी पब्लिक सर्वेंट है, हम डीआईजी भी हों, पुलिस है, सब जानते हैं कि वो नौकर है, लेकिन कहने का अपना एक लहजा होता है कि आप किस तरह से किसको संबोधित कर रहे हैं। हम अपने घर के नौकर को भी नौकर नहीं कहते, हम कहते हैं भैया सुनो, या दीदी, या फिर बुआ जी सुनो, ठीक है। तो कहने का अपना एक लहजा होता है, उस लहजे में कहा जाता है। आपने क्या नाम है, चौकीदार चोर का नारा दिया था, आपने देखा 2019 में क्या हुआ। अगर इसी तरह की बातें चलती रही तो फिर ऐसा ना हो हश्र फिर वही हो जाए। देखो मनीष भाई, पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं। मैंने खुद कई बार मैंने
सीओ एसपी हो। मैंने कहा सर आप पब्लिक सर्वेंट हैं, अगर आप हमारी नहीं सुन, यही लैंग्वेज होती है, बस बोलने का लहजा थोड़ा सा ही होना चाहिए बस। उन्हें कोई बुरा नहीं, उन्होंने मांगा हाँ यस आई एम पब्लिक सर्वेंट। चलो इन बातों को छोड़िए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप वहां पे कह रहे हैं कि जिस बात पे आज डिबेट है मैं उसी पे बोलना पसंद। मैं कह रहा हूं आप सभा और माल्यार्पण करना एक अलग बात। मैं खुद कह रहा हूं वहां पे कोई ऐसा रिस्क नहीं था, सिर्फ इसको इस कारण रोका गया कि भारतीय जनता पार्टी है, उसकी धोती काली तो मेरी भी काली, इसलिए आप कुछ मत दो। मैं कहता हूं आपको चुना जनता ने, यही तो चुना ना कि भाई पहली की सरकारें पसंद नहीं आई, उन्होंने पहले भी तो चुना था, पहले कांग्रेस की, फिर बीजेपी की, फिर सपा की, भाजपा की आई, बीएसपी की आई, तो इनको जनता नहीं तो चुना ना। अब जनता को लगा इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी को चुना। सत्यता यह है जनता को अब लग रहा है कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, दूसरों को चुन लेंगे। लग रहा होगा अच्छा काम कर रहे हैं, इनको चुन लेंगे। ये तो हुई अलग बात। मगर मैं एक बात जानना चाहता हूं, अब क्योंकि मुझे तो लगता है आप ही से ही पूछना चाहिए, भदौरिया भाई से नहीं। ये शायद जो जेपी एनआईसी बन रहा था, इसको एक ठेकेदार बना रहे थे, बड़े ठेकेदार। इसको भारतीय जनता पार्टी ने 17 में सरकार आने के बाद रोक दिया। आखिर रोक दिया, ठीक है, इन्हें लगा घपला होगा क्योंकि इन्हें ये एक चश्मा इनके पास है जिसमें इन्हें भ्रष्टाचार दिखता है, दूसरों का अपना नहीं दिखता है। मुझे अब ये बता दें, सिर्फ जो वो इस बिल्डिंग को बना रहा था वो व्यक्ति कहां पे है, आप ही बता दो या भदौरिया जी बता दो। तो आपके पास सूत्र और आपके पास लोग कम है क्या? और मेरे सपा पास के भी तो लोग हैं, आपसे सपा है तो सपा के लोग, उनके भी लोग यही तो काम करते हैं आप लोग। अच्छा, एक मुझे दिक्कत क्या है आपसे, अब लीजिए, आप मेरे से आप सवाल पूछ रहे हो तो हम जवाब दे रहे हैं सर। आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, सपा का प्रवक्ता नहीं आप हूँ। हैं, आप वही तो सवाल वही बोल रहे हैं सर। सपा के प्रवक्ता ही की बात कर रहे हैं, ठीक है? ना 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 ना, आप सपा के प्रवक्ता वाली बात कर रहे हैं, आप सपा के प्रवक्ता वाली बात कर रहे हैं। आजकल जो है कांग्रेस अपनी बात नहीं करती है, सपा प्रवक्ता की बात करती है, तो हम उसी लहजे में जवाब दे रहे हैं। कौन सा बादाम खाते ठीक है, अरे हम तो बादाम खाते ही सर, हम तो खाते हैं। आपको हम लेकर भी चलेंगे, राज भाई आपको लेकर भी चलेंगे, कहाँ का बादाम खाते हैं वहां पर लेकर चलेंगे, ऐसा बात नहीं है। कहीं नहीं ले जा पाओगे। नहीं राज भाई लेकर चलेंगे, कहाँ का बादाम खाते हैं, मैं ठीक सच है? कहता हूं मनीष भाई कि आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं। हाँ ठीक है, कहिए ना, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर कहते रहिए, वो सुनिए ना सर, सुनिए ना, ऐसा ही होता है सर, ऐसा होता है ना कि कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। सुनिए ना, एक कहावत सुना होगा, चोर के दाढ़ी में तिनका, ठीक है? नहीं वही हम कह रहे, चोर के दाढ़ी में तिनका, तो आदमी को वही सब दिखेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ मुझे कोई फर्क, आपको फर्क पड़ रहा है क्योंकि आप हैं, हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पड़ता, ठीक है? आपको फर्क पड़ रहा है, आप कह रहे मैं सपा का प्रवक्ता नहीं, मैं टीएमसी का नहीं, लेकर दोनों को साथ में चल रहे हैं। वो है सर, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप हैं। अच्छा एक चीज बताइए ना, कब से आप सपा की बात किए जा रहे हैं, एक बार भी नहीं कहा, सुनिए एक बार भी नहीं कहा, सुनिए ना सर, हम अंतःकरण छोड़िए, हमारा नहीं हमारा अंतःकरण छोड़ दीजिए, आप अपने अंतःकरण की सुन लीजिए, देश हित में जाएगा। ना मनीष भाई, आपने कहा आप सपा के प्रवक्ता हैं, मैंने कहा आपको, बाद में मैंने कहा ना सर, आप कहते हैं, आपने कहा, आपने मुझे मैंने आपने कहा है इस चीज को, जब आपने उस क्वेश्चन की शुरुआती मैंने बाद में कहा सर, सवाल आपने जो सवाल किया मुझसे, आपने कहा भदौरिया जी से नहीं, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, आपने तंज के लहजे में कह दिया, अब लो मैंने भी बोल दिया वो चीज, अब बुरी क्यों लग रही है सर? नहीं है ना, टिट फॉर टैट वाला तो रखिए ना, अब इतना भी तो रखे ना, ठीक है भदौरिया जी, ठीक है भदौरिया जी, ठीक है दे दीजिए, ठीक है सर। कि ये देश भावना से रोका गया था अखिलेश जी को, क्या चीज? ये द्वेष भावना से रोका गया था अखिलेश? नहीं सर, वो आप लोग बताइए ना किस भावना से, हमने तो बता दिया कि जो बीजेपी का स्टैंड था सर, मैंने बता दिया। अब वो तो वहां पर वो एथलीट समझ रहे थे अपने आप को, स्पाइडरमैन, कि हम जाएंगे और कूद जाएंगे। मनीष भाई ठीक है, बंद करके बायस मत होइए भदौरिया जी, ठीक है, मेरे दोनों आंख खुले, ठीक है भदौरिया जी, सवाल ये कि बार बार देखिए यहाँ पर बात हो जाती है कि अगर आप लोग रोक रहे हैं किसी को, और ये यहाँ पर आ जाता है कि भाई द्वेष भावना, और जब सत्ता पक्ष को, जब आप लोग भी विपक्ष में रहे, आप लोग को रोका गया, तब वहां पर रहती है कि भाई
सुरक्षा की दृष्टि से, कई जगह देखा गया कि रोका गया, तो किस लिए? सुरक्षा की दृष्टि से। तो अगर वहां पर सुरक्षा की दृष्टि, यहाँ पर द्वेष की भावना, सर समझ नहीं आता। अगर भाई ये कह रहे हैं कि 4-5 लोग जाते और करके चले आते तो कोई दिक्कत नहीं था भदौरिया जी, तो फिर इनको जाने दिया जाता। 4-5 लोगों की ये बात कर रहे हैं कि 4-5 लोग जाते करके चले आते। बहुत मनीष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये 4-5 लोग जाते तो बिल्कुल शासन इनको बिल्कुल मना नहीं करता, सरकार नहीं रोकती। ये शासन लॉ एंड ऑर्डर शासन के हाथ में होता है। जो आप प्रशासन होता है वो प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर देख के चलता है। 4-5 आदमी होते तो शायद हो सकता है इनको मना किया ही नहीं जाता। मगर आप ये तो मालूम है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किसी गुंडे से कम नहीं होते, क्योंकि वो जहाँ देखो तहाँ लूट घटोट और उठाओ पटक लाठी डंडा 2 मिनट में वो शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनका जब नेता ही शुरू कर देता है, जम से लगाना शुरू कर देता है, उसे ये पता नहीं कि अब तुम युवा नहीं हो, अब तुम बुजुर्ग श्रेणी में जा चुके हो, 50 को क्रॉस कर चुके हो, एक बार रीढ़ की हड्डी टूट गई दोबारा जुड़ेगी नहीं। और वैसे भी तुम्हारे सितारे अच्छे नहीं है। मुलायम सिंह जी तुम्हें मुख्यमंत्री बना गए थे इसलिए बन गए थे। अपने बलबूते पे अखिलेश एक चुनाव बता देंगे जो जीते हो। अखिलेश और राहुल गांधी का इतिहास बन चुका है कि ये दोनों जने कोई चुनाव नहीं जीते, बराबर हार रहे। सुने राज्य में आपने बीच में नहीं बोला, राज्य में आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सुनने का भी अंदर रखा करें। आप बड़े बुद्धिजीवी इंसान है। आप कांग्रेस वाली सोच मत रखे दिमाग में। कांग्रेस में तो बुद्धि है ही नहीं, कांग्रेस के नेता में बुद्धि नहीं, मगर आप बुद्धिजीवी हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप जो है ना, कम से कम अखिलेश को यह सोचना चाहिए कि लोग कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हो, आप विदेश में पढ़ के आए हो, मगर जिस तरह की उनकी हरकतें हैं और जिस तरह से वो बच्चे से बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ग्रामीण स्कूल में भी पढ़े, क्योंकि एक पढ़ाई लिखाई सिखाई दे जाती, उसके चाल चलन, उसकी बोलचाल दूर से नजर आती है। मगर अखिलेश यादव के अंदर ये एक भी चीज नजर नहीं आती। मैं तो कहूंगा कि अखिलेश में टोटल वो काम आता है जो ग्वालों के अंदर होता है ना, कि दूध निकाला, दूध लिया और साइकिल में रखा और बेच दिया। उससे ज्यादा अखिलेश के अंदर उनको कैपेबिलिटी नजर नहीं आती है। वो मुलायम सिंह थे जो बना गए थे इनको मुख्यमंत्री। अब ये जिंदगी में मुख्यमंत्री तो छोड़ो, कुछ भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इनकी सोच नहीं है, इनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। जहां जाते हैं तहां ये अपना जो है ना एक गमारपन शो करते हैं, ये ताकत शो करना चाहते हैं कि देखिए हमारे अंदर इतनी ताकत, हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे ताकत तो आज बड़े ताकत तो हमास की नहीं रही। उसने फर्स्ट में कितना बड़ा वहां जाके इजराइल पे एक अटैक किया और उस टाइम ये लगा कि अब तो जो है ना इजराइल को ये खत्म कर दें, इजराइल बचेगा ही नहीं। मगर आज वो छुपते हुए घूम रहे चूहों की तरह, जैसे चूहा बिल में घुसता है ना, ऐसे चूहे की तरह बिल में घुस गए। तो समाजवादी कार्यकर्ताओं का यही है, पहले जो बड़ा हू हल्ला मचाएंगे और जहां उन पर शासन का और उसका दबाव पड़ा, चूहे की तरह सीधे बिल में घुस जाएंगे। तो आप एक राजनीतिक पार्टी है, आप अपना उस तरह एक सज्जनता का परिचय दें। आप जहां जा रहे हैं सज्जनता से बात करें। अगर समस्या वही है कि जब उनका नेता ही अच्छा नहीं है, उसके नेता के ही गुण ऐसे हैं, जब नेता ही इस तरह की बात करता है, मंच से पुलिस वालों को कहेगा ये पुलिस, तो आप सोचिए कि बाकी फिर कार्यकर्ता किस तरह से बोलेंगे। इसी तरह से कांग्रेस के राहुल गांधी है, वो जो है ना उन्हें सदन में बैठना आता नहीं है, उन्हें बोलना आता नहीं है। तो जब सदन उनको बोलना नहीं आता तो राज भाई बेचारे खूब बुद्धिजीवी हो, मगर उनके पद चिन्हों पर राज भाई को चलना पड़ेगा। हम तो राज भाई को बहुत बुद्धिजीवी मानते हैं, मगर राहुल गांधी के पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि राहुल गांधी को जिस रास्ते चल रहा है उस पे जाना पड़ेगा। राहुल गांधी जब सदन में बैठते हैं तो वहाँ आंख मारते हैं और किस तरह की हरकतें करते हैं। अब राज भाई से आप उम्मीद रखो कि राज भाई यहाँ एक सज्जनता का परिचय देंगे तो कैसे दे देंगे? ठीक है डीपी यादव जी, सवाल डीपी यादव जी, देखिए उन्होंने कहा, देखिए यहाँ पर बात यह है कि फिलहाल अगर हम दोनों बातों को जोड़ लें, यहाँ पर सर्वेंट की बात जोड़ लें या यहाँ पर उसकी बात जोड़ लें कि वहाँ गए थे, अगर आप लोग को, आपने जैसे राज भाई कह रहे हैं कि 4-5 लोग जाते तो आप भी एक सभ्यता का परिचय देते ना। हमने देखा वहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा था, वो भी जाते, गाड़ी से जाते, 4-5 कार्यकर्ता जाते और कहते भैया 4-5 कार्यकर्ता गए, कम से कम हम लोग को भी तो दिखता कि हाँ 4-5 कार्यकर्ता गए थे और उनको नहीं करने दिया गया। लेकिन जो पूरी वहाँ पर पूरी पिक्चर देखने को मिली वो काफ़ी, वो सही नहीं थी वो पिक्चर। लेकिन उसके बाद फिर आप नौकर कह देना और उस पिच पर अब बीजेपी अच्छे से बैटिंग कर रही है कि हाँ भैया हम हैं।
आप तो राजा हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा काम आपने किया था कि आपको आप मुख्यमंत्री बन गए थे? मुलायम सिंह यादव ने तो दिया था आपको ना, तभी तो आप मुख्यमंत्री बने थे, ना अब ये बनते आप। रखना पड़ेगा। हम्म, जी मनीष जी, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 डीपी भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहंकार में है और भारतीय जनता पार्टी के न तो प्रवक्ताओं को न तो इनके नेताओं को बोलने की कोई तमीज है। अब इनको जिस प्रकार से जनता ने सबक ठान लिया है सिखाने के लिए, तो इनके कहीं न कहीं बौखलाहट सामने नजर आ रही है। ये सोच रहे हैं किस तरह से जनता को बरगलाएं, किस प्रकार से उल जुलूल बातें करें। ये बताइए, 4 आदमी जाते या 40 आदमी जाते, शांतिपूर्ण तरीके से समाजवादी लोग जाते, वहां माल्यार्पण करते, लेकिन सरकार तो भयभीत हो गई थी। सरकार को लग रहा था कि अब कहीं न कहीं मेरी पोल खुलने वाली है। और उससे पोल क्या खुल जाती? वहाँ माल्यार्पण करने से पोल पोल खुलती? तो वही तो पोल यही खुलती कि आज जेपी की कहीं न कहीं जो जयंती है, तो जेपी ने जिस प्रकार से तत्कालीन सरकार के खिलाफ जो है उनकी बुराइयों से लड़ने के लिए आह्वान किया था, तो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी ये आह्वान शुरू हो जाएगा। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अभी यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए, मैं सम्मानित पता नहीं जानता नहीं हूँ वो किस जाति बिरादरी से आते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता झलक रही थी कि अखिलेश यादव दूध बेचते, ये यही चाहते हैं कि अखिलेश यादव दूध बेचे और जाकर के जो जिस जाति का है पुरानी वर्ण व्यवस्था में वो काम करे, कोई सुअर चराए, कोई जाकर के खेती करे, कोई कुछ करे। इनकी मानसिकता झलक गई है, लेकिन ये चलने वाला अब नहीं है। अब पिछड़े दलित जो है ठान लिए और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा करके छोड़ेंगे। अरे आपकी मानसिकता ऐसी मानसिकता, गंदी मानसिकता के लोग, तुच्छ मानसिकता के लोग, सत्ता पाने देख रहे अहंकार हो गया तुम लोगों को। सुनिए ना, जेपी आंदोलन क्यों किया हुआ था आपको मालूम है डीपी भाई? बिल्कुल मालूम है। जेपी आंदोलन इसीलिए किया गया था कि जो सरकार है उस समय की वो उस समय तानाशाह कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। जेपी ने उनके खिलाफ बिगुल फूका था। कोई भी सरकार रहेगी तो इंदिरा गांधी के खिलाफ बिगुल फूका था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, स्वतंत्रता 1947 में मिली। अगर बीजेपी आपको रोक रही थी, मैं आपसे यही जानना चाहता, बीजेपी अगर आपको रोक रही थी तो बीजेपी का तो उसमें कोई ऐसा तो था नहीं कि बेनिफिट हो जाता। उन्होंने तो भाई बेनिफिट यही था, बेनिफिट यही था कि आंदोलन नहीं चला, कांग्रेस के खिलाफ बेनिफिट यही था कि जिस प्रकार से जेपी ने कहीं ना कहीं उस सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, तो हमारी सरकार के खिलाफ भी आंदोलन न छिड़ जाए, हमारी सरकार के भी लोग सच्चाई न जान जाए। हमारे कौन माल्यार्पण करने से कौन जेपी इस बात के, देखिए मनीष जी, जेपी इस बात के प्रतीक है कि कहीं ना कहीं जब तानाशाही बढ़ जाएगी, सरकार जो है अपने भ्रष्ट हो जाएगी और अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, तो जेपी तब प्रासंगिक हो जाएंगे और जेपी के आवाज पर लोग जो जिस प्रकार उस समय इकट्ठा हुए थे इस समय भी इकट्ठे हैं। नहीं, जेपी बिल्कुल प्रासंगिक हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी की तो बात की जाती है, उनके पद चिन्हों पर भी तो चल लेते आप लोग कम से कम। बिल्कुल चल रहे हैं हम लोग पद चिन्हों पर। और भारतीय जनता पार्टी अहंकार न करे। भारतीय जनता पार्टी किसी को दूध न बेचवाए, किसी को सब्जी न बेचवाए, किसी को अनाज न बेचवाए। इनको तो ये जिस प्रकार से लोग देश को लूट रहे हैं ना, वही जनता इनको सबक देने वाली है। इनको तो कुछ भी नहीं करने को मिलेगा। हम तो दूध भी बेच लेंगे, ये तो सड़क पर फिरे फिरे घूमेंगे। ये लीजिए भदौरिया जी, भदौरिया जी जवाब। ये तो कुछ नहीं काम कर पाएंगे। मनीष जी, सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो उदंडपन है वो उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि एक गरीब ब्राह्मण, कौन होता भारतीय जनता पार्टी का, कौन ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अरे अपने समय बोले एक एक करके ना, ऑनलाइन सब लोग जुड़े हैं, ठीक है। हाँ भदौरिया जी बोलिए। इनका उदंडपन यहीं से नजर आ जाता है कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार को पूरा परिवार जाके इन्होंने मार दिया। और कौन मार दिया? झूठ बोलते हो टीवी चैनल पर बैठ करके। कौन मार दिया? रहने वाला है वो सच्चाई। और किसी को घर पे बुला करके समझौता करने के लिए आप उसकी हत्या कर दोगे निर्मम तरीके से, तो आपकी पूजा करेगा। किसी की हत्या हो गई तो आप क्या पूरे परिवार की हत्या कर देंगे? नहीं, पूरे परिवार की हत्या नहीं। आप बताइए किसी क्यों लगाने का काम किया? एक व्यक्ति की हत्या क्यों हुई? खत्म करते जाके एक व्यक्ति की हत्या क्यों हुई? आप क्यों हत्या करवाए? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहाँ एक व्यक्ति की हत्या क्यों करवाए? जो सम्मानित जिला पंचायत सदस्य था, जिसकी मां प्रधान थी, जिसके बाद आर्मी से रिटायर है, उनकी हत्या क्यों हुई? अगर किसी ने मारा है तो उसे सजा मिलेगी। अगर आप मुख्यमंत्री क्या, अरे आप सजा की बात करें, तुम्हारे बारे में सजा की बात करें।
तुम्हारे बारे में सजा की बात है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पूरे परिवार को बच्चे तो वो नहीं बचता है, गरीब देखो वो देशभक्त था, आप इस तरह के लोग हैं। प्रेमचंद एक देशभक्त था। उसके पिताजी कहीं न कहीं मिलिट्री से रिटायर्ड आदमी थे, मिलिट्री से रिटायर्ड होकर के आए थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। वो सम्मानित जिला पंचायत सदस्य रह चुका था, उसकी मां प्रधान रह चुकी थी, और कहीं न कहीं सत्ता की आड़ में उसकी हत्या करने की कोशिश की गई, और हत्या करने की कोशिश हो गई। तो जिस प्रकार से मंजर देखने को मिला, आप देख सकते हैं। ठीक है, मनीष जी इनको थोड़ा कम कराएं, बीच में ना ठीक है, बोलें। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, हम दोनों लोग को शांत करा देते हैं। एक मिनट डीपी भाई, एक मिनट भदौरिया जी, नहीं मनीष जी, इनको पता नहीं भदौरिया जी को। नहीं, मैं एक चीज और पूछते हैं डीपी भाई, यादव जी आपसे भी, डीपी यादव जी, भदौरिया जी, दो सवाल है, एक मिनट रुक जाए, दोनों लोगों से सवाल है। एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, ये तेरे संसार की क्या हालत हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, वो तस्वीर आज हमको दिख रही है। आज यहाँ पर भदौरिया भाई ने उठा लिया कि यादव समाज के लोगों ने हत्या की। हत्या होती है किसी भी समाज की करे। यादव जी कह रहे हैं कि भाई पंडित समाज के लोगों ने हत्या क्यों कर दी। सर आज हम लोग कितना बदल गए हैं। वो हत्या है, वो जिसने पहले की वो भी हत्या है, जिसने बाद में 6 लोगों को मारा वो निर्मम हत्या है। हत्या तो हत्या है सर, उसको हम नहीं बदल सकते हैं। इसको किसी समाज या किसी उससे मत जोड़िए। आतंकवादी हमला करते हैं तो वो आतंकवादी है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे हम किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते। तो कृपया करके आप लोग इस तरह चीजें मत बोलिए। हत्या को किसी भी जाति और समुदाय से मत जोड़िए। वो लोग जो हत्या करते हैं वो हत्यारे हैं, और उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और डीपी भाई चाहे भदौरिया जी, मैंने देखा, मैंने हर चीज, मैं हर एक खबर को देख रहा था। आपके डेलीगेशन यादव जी, डीपी भाई जाता है, कहां जाता है? यादव परिवार के पास जाता है। ये क्या चल रहा है? मतलब यादव समाज इतना आप लोग का डेलीगेशन हो गया। मैंने ये भी देखा, सुनिए ना, मेरी तो दूसरी तस्वीर देखी, कुछ पंडित लोग जो पंडित समाज के लोग वो कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। मतलब उन लोगों ने भी यादव समाज के खिलाफ विरोध किया। लेकिन यहाँ पर तो हत्या आप वो तो चलिए पंडित समाज के लोग थे, लेकिन आप लोग तो राजनीतिक पार्टी थे डीपी भाई जी। आप लोग का डेलीगेशन यादव समाज के पास जाता, क्या है ये डीपी भाई? इतना भी हमें राजनीति में नहीं वो गिर जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए, जिससे समाज हमारा टूटे। ठीक है, राज शर्मा जी आपके पास आते हैं। राज भाई, हम डिबेट की तरफ ही चलते हैं। राज भाई देखिए, यहाँ सवाल ये है कि आप यहाँ के तो बारे में जवाब दे रहे हैं, लेकिन जब हम बार बार 2019 की बात करते हैं तो आप जवाब नहीं दे पाते हैं। कि मैंने उस चीज़ को बार बार मैंने जोड़ा कि भाई किस तरह से उन्होंने कहा था चौकीदार हो चोर के नारे लगाए। बाद में क्या हुआ आपने देखा, 2019 में क्या हुआ। यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है। अगर आप लोग इस तरह की चीज़ों को लेकर आएंगे तो बीजेपी बड़े अच्छे से बड़े उस पर खेल लेगी आप लोग के सामने, और आप लोग को फिर उस पिच पर हरा भी देगी। तो ऐसे में इस तरह की बातें करने की ज़रूरत ही क्या है? मैं कह रहा हूँ करने की। आपने एक चीज़ कही थी कि क्या नाम है, आप पब्लिक सर्वेंट है। आपने एक उदाहरण दिया था कि मैं एक अधिकारी के पास गया था और मैंने कहा था आप पब्लिक सर्वेंट है। उसने, क्योंकि आपने कहा कि मैंने बड़े नम्रता पूर्वक कहा, उसने कहा जी मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। तो सर वो कहने का लहजा आपका ठीक था। आप कह रहे हैं किसी चीज़ को रख रहे हैं, वो ठीक था। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को पब्लिक कह रहे हैं, किसी पत्रकार से जब उसकी जाति पूछते हैं तो वो भी गलत हो जाता है सर। तो यहाँ पर चीज़ों को भी समझना पड़ेगा, आप कब और किस तरह की बात कर रहे हैं। मनीष भाई, मैं एक बात को बहुत ही आंख से आंख मिला के सबसे कहने को तैयार बैठा कि सन 2014 से राजनीति का स्तर गिर गया, कतई गिर गया, खत्म कर दिया। जो इज्जत थी राजनीतिक लोगों की, सन 2014 से वो इज्जत खत्म हो गई। मैंने कभी नहीं देखा था सन 2014 से पहले कि कोई किसी भी बड़े पार्टी के, किसी भी पार्टी के बड़े नेताओं को, जिनका एक नाम इंडिया में होता हो, उनको गाली दे। आज क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री मेरे यशस्वी इतने अच्छे हैं, अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, अच्छे भी लगते हैं, दिन भर रोना। क्या मतलब है भाई? आप प्रधानमंत्री हो, विश्व की सबसे ताकतवर हो। मैंने आपने 2014 की बात की। एक मिनट, मैं नहीं बोल रहा हूँ की राहुल गांधी अभी सारी बात होगा। अरे सुन लो ना, खड़के अरे जी जो आजा भदौरिया जी, आए थे सदन में, मैं आपको भी चलो आप ही बोल लो, फिर मैं बोलूंगा। भदौरिया जी सुन लीजिए, चलो बोलो बोलो बोलो।
भदौरिया बोलो सुन लीजिए। बोलो, राज आप मेरी भाई, सुनोगे नहीं ठीक है सुनोगे? ठीक है ठीक है, राज भाई सुनिए ना। मेरे ही हेडमास्टर बने, अब मुझे बना रहे हो, बताओ। ठीक है राज भाई, आप हेडमास्टर बोलिए। नहीं बनना किसी को हाँ, यहाँ पे। ठीक है। मेरा सिर्फ इतना कहना है हाँ, कि राजनीति का जितना घटिया प्रदर्शन 2014 के बाद हो रहा है, कभी नहीं हुआ। मैं बार बार कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को बच्चा गाली दे दे, ये बर्दाश्त के बाहर है। और देश का प्रधानमंत्री उस घर की महिला को जर्सी गाय दे दे जिसने अपने पति और अपनी सास को शहीद होते हुए देखा हो। क्या दिखाना चाह रहे हो भाई? सब है, आप अपनी बात करिए, हम अपनी बात करेंगे, और जिसको जनता पसंद करेगी सरकार बना लिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ऋषि सुनक आए, बाइडन आए, इनके कपड़े कैसे थे? साधारण थे? ये तो नहीं कहते हम गरीब हैं। हमारे प्रधानमंत्री, मुझे गुरेज नहीं है, वो 10 लाख का पहने, 15 लाख का पहने, ये मैं नहीं होता हूं, लेकिन कम से कम अपने को गरीब कह के भारत की बेइज्जती ना करें। आप क्या दिखाना चाह रहे हो? खत्म कर दिया। आज अभी जो आप मर्डर की बात कर रहे थे, यादव और उसकी, शायद मुझे पता है मनीष भाई, शायद अगर मैं गलत ना हूं, अगर गलत हूं तो क्षमा का पात्रता हूं, जहां सपा गई थी शायद दोनों के यहां गया था उनका डेलीगेशन। मर्डर है, चाहे वो ब्राह्मण का हुआ, चाहे वो यादव का हुआ, चाहे वो ठाकुर का हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो भी मर्डर तो मर्डर। जिसके घर में जिसका बाप मरा होगा ना, जिसकी बच्ची मर गई, उससे पूछना, मगर उसको भी खेल रही है सरकार। सरकार चाहती है किसी भी तरह सरकार आ जाए, हम दोबारा बना लें। मैं कहता हूं आप बनाइए, आप बोलिए मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, आप बोलिए मेरे स्कूल इतने अच्छे चल रहे। आज ही के पेपर में था, आज मैंने पढ़ा कि वो कह रहे हैं टीचर पूरे नहीं है, जो रिटायर हो गए उनसे काम करा लो। स्वयं मान लिया। ये अच्छा लगता है कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को गाली दे और पूर्व मुख्यमंत्री को गाली दे? नहीं देगा भाई। आप अपनी एक परिपाटी पेश करिए। आप भी कह रहे थे और भदौरिया जी भी कह रहे थे सभा नहीं होने दी। इसका मतलब ये हुआ कि देश भावना से वहां पे माला नहीं डालने दी। और आपको एक और बात बताने चाह रहा हूं, आप लोग के द्वारा कहना चाहता हूं कि कांग्रेस से सीखो नेतागिरी कैसे होती है। भदौरिया जी, मैं यहीं पर आ रहा था। मार्क्स आए, अब सुन लीजिए, काटिएगा नहीं, फ्लो ना तोड़िएगा। नहीं, आप बोलिए, मार्क्स आए थे जर्मनी से, ठीक है, आप बोलिए। मार्क्स आए थे जर्मनी से, सुन लीजिए आप। जवाहरलाल नेहरू से पूछा था कि मैं समाजवाद के बारे में जानना चाहता हूं, तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने मार्क्स से कहा था अगर समाजवाद के बारे में जानना है तो वो जयप्रकाश से अच्छा कोई नहीं बता सकता। ऐसे होते थे नेता। तमाम सरकार गिर जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जिसकी तारीफ होती थी, जो अच्छा बोलता था, उसकी तारीफ होती थी। भाई आप भदौरिया जी कभी नहीं गए होंगे सेंट्रल हॉल, मैं भी नहीं गया हूं, लेकिन मैंने जो सुना है और ऑलमोस्ट उनसे जिनसे घटित है, वो कहते थे यार हमने खिलाफत में बोला, लेकिन सेंट्रल हॉल में मेरी ही पार्टी की मेयर, पति सांसद, सुन लेना, सेंट्रल हॉल में जो अडवाणी जी से मिले, तो अडवाणी जी ने हाथ रख के कंधे पे कहा उन नेता का नाम लग के, और कैसे हैं आप, बहुत अच्छा, ये तुम्हारी शक्ति। ऐसी बातें होती थी। आज क्या हो गया है? भदौरिया जी मेरे दुश्मन, मैं भदौरिया जी का दुश्मन। ये सब सिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और भदौरिया जी आप कह रहे थे आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप फौजी हो, अपनी अंतःकरण की बात सुना करो। अंतःकरण आप रहने दीजिए सर, आपने अपनी अंतःकरण सुनकर ये जो नहीं सर, अब तो बोलेंगे ना, टाइम ज्यादा हो गया सर, अब बोलना पड़ेगा ना। अरे भदौरिया जी बोले सर, सुनिए ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, अब जवाब तो सुनिए ना, कुछ तो बोलना ही सर, ऐसा तो है नहीं मैं एंकर चुप रहूंगा। बात तो सुनिए, आप अंतःकरण की बात कर रहे हैं, तब से अंतःकरण पे पूरा सुनिए तो सर, सुनिए ना, आपने 2014 की बात की कि 2014 के बाद से ये वो आपने नरेंद्र मोदी जी को लेकर तमाम तरह की बातें कर दी, ठीक है। अरे आपके यहाँ राहुल गांधी जी को भी इतना समझा दिया, मैंने नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके नहीं कही। नहीं, आपने बोल दिया हमारे देश के पीएम। क्यों मैंने नहीं कहा? ठीक है, सुनिए ना सर, क्या मैंने ये नहीं कहा नहीं, कि अब कोई इतना किसी को अंतःकरण प्रधानमंत्री था को गाली दिया, तो कांग्रेस भी प्रधानमंत्री अंतःकरण को अपने अच्छा कर लेती ना सर, कांग्रेस अंतःकरण को ठीक कर लेती। भाई एक तो गलत है, हम कह रहे हैं वो कि एक गलत है, क्या दूसरा भी गलत ही रहेगा? दूसरा भी गलत ही रहेगा। नहीं, पहले तो हम चारों सुधर जाएं। चैरिटी बिगन्स एट होम। आप भी सुधरो, भदौरिया जी भी। हम तो सुधरे हैं, अब आप लोग को सुधरना है। नेता आप हैं, हम नेता नहीं है, नेता आप हो। हम कोशिश करेंगे भगवान से। मत बोलना मनीष भाई, आप लोग देश को बहका रहे हो, बस
आप देश को बहका रहे हो। आपको आने वाली संतानें, अभी आप बहुत यंग हो, नहीं सर ठीक अभी है, आप मैंने भी एक सर उम्र यंग ही देखी है, हैं। अरे राज आपको भाई माफ यंग नहीं हैं आप करेंगे। अरे नहीं, आप अरे हम, तो अरे आप भी अब यंग ही तो भदौरिया जी कह रहे थे, भदौरिया ठीक है, जी कह चलिए रहे थे सर, भाई समय कि कम है। आपको- बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी और- मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश सुबह से इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।